एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रोमन न्यूमेरिकल्स यानी रोमन संख्याएं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता है और बच्चों के जो 6-7 क्लास है उनमें भी आता है। और हम इनको यूं ही छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं रहता और इनके 1-2 नंबर हमारे कट जाते हैं। तो रोमन न्यूमेरिकल समझने से पहले अगर कोई मेरे वीडियो पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन न्यूमेरिकल में हम रोमन न्यूमेरिकल्स को 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। ये हमारा ग्रुप है फर्स्ट। इसमें हमारे पास आता है आई, एक्स, सी और एम, ये सारे कैपिटल में है। दूसरे ग्रुप में आता है वी, एल, डी, सब कैपिटल में है। ये आई का मतलब होता है 1, एक्स का मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 100 और इसका मतलब होता है 1000। इसका मतलब होता है हमारे पास 5, इसका 50, इसका 500। आप यहां से देख सकते हैं ये लगभग सारे एक दूसरे का 10 टाइम्स है। अब ये ध्यान रखिए कि ये नंबर्स केवल किसी भी डिजिट में केवल एक बार प्रयोग होंगे, केवल एक बार प्रयोग होंगे। इनको एक बार यूज करेंगे। इनको हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 बार प्रयोग करेंगे, 3 बार यूज करेंगे। इन के लेफ्ट साइड में हम इनको प्रयोग करेंगे ग्रुप ए को, ग्रुप 1 को, और केवल एक बार, वो भी कम करने के लिए, कम करने के लिए। इसके राइट साइड में प्रयोग करेंगे ग्रुप 1 को ही बढ़ाने के लिए। और 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 बार यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें 1 दिखाना है तो 1 के लिए हम आई दिखाएंगे। 2 दिखाना है 2 आई दिखाएंगे। 3 दिखाना है 3 आई दिखाएंगे। अब हमें 4 दिखाना है तो हमने कहा इसको केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार प्रयोग कर सकते हैं हम इनको। तो हम 4 से पहले हम कर लेते हैं 5 को। 5 के लिए हमने किया वी। अब हमने क्या कहा कि इसमें से हम ग्रुप 1 को घटा सकते हैं, तो इसके हम लेफ्ट साइड में आई लिख देंगे तो 1 कम हो गया, यानी 5 में से हमने 1 कम कर दिया, 4 हो गया। उसके बाद हमें 6 लिखना है तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे, फिर 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आई, फिर 8, 5 में 3 जोड़ेंगे, फिर 9। अब हमने क्या कहा, हम इसको केवल 3 बार लिख सकते हैं आई को, तो उससे पहले हम 10 को देखेंगे। 10 हमारा x है तो इसके एक कम कर दीजिए। लेफ्ट साइड में हमने लिखा है इसको, 10 में से 1 कम हो गया। तो ये हमारे 1 से 9 तक की है।
ये हमारी 1 से 9 तक की है। अब हमें मान लो 11 लिखना है, तो 11 10 प्लस 1 यानी 11, ये 10 और ये आई। 12 लिखना है, 11 और ये 2 यानी 12 हमें लिखना है, तो 11 ये 10 और 2 12। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 से 10 तक का हमें पता चला। अब 11 10 1 11 यानी 10 में 1, तो ये 10 और ये 11। 12 लिखना है, 10 और ये 2, तो ये 10 और ये 2। फिर 13 लिखना है, 10 और 3, तो ये 10 और ये 3। फिर हमें 14 लिखना है, तो 10 प्लस 4, ये 10 और ये 4 हम सीख चुके हैं। ये 15 लिखना है, 10 प्लस 5 यानी 10 और ये भी। इस तरह से हमें 16 लिखना है, 10 प्लस 6 यानी ये 10, ये 5 और एक ये 6 16। फिर 17 लिखना है, तो 10 जमा 7 यानी 10 और ये हमारा 7। फिर 18 लिखना है, तो ये 10 जमा में 8 यानी ये 10, ये भी 1 2 3। फिर 19 लिखना है, तो 10 जमा में 9, तो 10 मीन्स x और 9 के लिए हमने ये बताया था। फिर हमें 20 लिखना है, तो 10 10 ये 2 बार। 21 लिखना है, फिर एक ये 21, ये 22। तो इस तरह से हम इसको करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 30 तक पहुँच जाएंगे। 30 के लिए हम क्या करेंगे, 30 के लिए हमने क्या कहा, 10 को हम 3 बार यूज कर सकते हैं, 1 2 और ये 3, ये 30 हो गया। फिर 31 करना है हमें, तो ये 31 हो गए। इस तरह से हम 39 लिखते हैं, तो 1 2 3 और ये 39। फिर हमें लिखना है 40। अब 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अब यूज़ करेंगे इनका, पहले 50 का। तो ये 50 है, इसमें से 50 में से आप 10 कम कर दीजिए, यानी ये L इसमें से 10 कम हो गई। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड में हमने बताया कम करने के लिए। तो ये 40 एक 41, ये 40, ये 2 42, ये 43, ये 44, ये 45। इस तरह से हम 49 लिखते हैं। तो 49 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 50, इसमें से 10 कम हो गया 40 और ये 49 और ये 50 हमारा है ही। फिर 50 51 52 53 और फिर 54 के लिए ये 54, ये 55 और इस तरह से हम ये 59 और फिर ये 60। फिर हम इसको x तो बढ़ा ही सकते हैं, ये 70, ये 80, ये 81 82 83 और इस तरह से हम ये 84। इसी तरह से हम ये 80 और ये 89। अब हमें दिखाना है 90। तो 90 की फिर वही बात आ गई, हम 4x तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम पहले 100 का यूज़ करेंगे। ये 100, इसमें से आप 10 कम कर दीजिए, ये 90। फिर 90 एक 91 और ये 92 और अब हमें 99 लिखना है, तो ये 99 और फिर ये 100, 100 के लिए C, फिर 1 और इस तरह से हम 100 तक हम लिखना सीख चुके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी तरह से ये 300 तक लिख लेंगे। अब मान लो हमें 350 लिखने हैं, तो ये हमारे 350। अब हमें मान लो 389 लिखने हैं, तो ये हमारे 389
350 लिखने हैं हमें, तो सी 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 3 बार और ये 50। और मान लो 389 लिखने हैं, तो सी 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 350, 60, 70, 80 और ये 89। ठीक है, फिर हमें 400 लिखने हैं मान लो, तो 400 के लिए हम 4 बार तो सी लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डी 500, इसमें से सी कम कर देंगे, ये 400। तो इस तरह से हम चलेंगे और इस तरह से लास्ट में हम ये लिखेंगे। मान लो हमें 700, मान लो हमें लिखना है 890, तो ये हमारा 500, 600, 700, 800 और ये 850, 60, 70, 80 और ये हमारा क्या करेंगे, 90 लिखाने के लिए, 90 दिखाने के लिए क्या करेंगे, 800 और ये हमारा 90, 890। तो इस तरह से हम इनको कर लेंगे। अब हमें 1000 दिखाना है, तो 1000 के लिए m। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी आपको रोमन संख्याक में लिखना है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।